Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 6 from the lesson Indigo, written by लुइस फिशर. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो. इंडिगो की हिंदी है नील. वीडियो नंबर 6 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम 5 के एंड में चलते हैं ताकि उससे हमारी स्टडी की कंटिन्यूटी बनी रहे. जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया. गांधी जी ने वहां जाने से पहले अपने साथ काम करने वाले महत्वपूर्ण साथियों से मुलाकात की और उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन की एक विस्तृत योजना बनाई कि यदि वो लौटकर नहीं आए, मीन्स उनको बंदी बना लिया गया, तो क्या करेंगे? वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन करेंगे, नागरिक असहयोग आंदोलन करेंगे. इसकी गांधी जी ने अपने साथ काम करने वाले जो महत्वपूर्ण साथी थे उनके साथ एक विस्तृत योजना बनाई. उससे आगे गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. Gandhi had 4 protracted interviews. Protracted means long, लंबे लंबे. इंटरव्यूज साक्षात्कार विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी जी ने उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लंबे लंबे साक्षात्कार किए. 4 बार उससे बातचीत की काफी देर तक. जिसने एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप जिसने अपॉइंटेड नियुक्त किया एन ऑफिशियल कमीशन एक सरकारी आयोग ऑफ इंक्वायरी जांच पड़ताल के लिए इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन नील की खेती करने वाले बटाईदारों की स्थिति की. गांधी जी ने उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लंबे लंबे साक्षात्कार किए. परिणाम स्वरूप जिसने नील की खेती करने वाले बटाईदारों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया या एक सरकारी आयोग की नियुक्ति की. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants. The commission आयोग consisted of कमीशन में थे या कमीशन में शामिल थे. The commission was composed of कमीशन बना हुआ था. कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सरकारी अधिकारी एंड गांधी जी. और गांधी जी एज द सोल मीन्स एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ऑफ द पेजेंट किसानों के. आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल थे.
Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months, and then again for several shorter visits. लुइस फिशर कहते हैं गांधी रिमेंड, गांधी जी रहे इन चंपारण, चंपारण में फॉर एन इनिशियल, इनिशियल मीन्स इन द बिगिनिंग, शुरू में, अनइंटरप्टेड लगातार, अबाध, निरंतर, पीरियड ऑफ 7 months 7 महीने के लिए। गांधी जी चंपारण में शुरू में 7 महीने लगातार रहे, या लगातार 7 महीने तक रहे गांधी जी चंपारण में। एंड देन फिर उसके पश्चात अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके पश्चात गांधी जी ने कई, सेवरल मीन्स कई, शॉर्टर छोटे छोटे, विजिट्स मीन्स दौरे, और उसके पश्चात गांधी जी ने कई बार चंपारण का 4 बार छोटी छोटी अवधि के लिए, कम अवधि के लिए दौरा किया या भ्रमण किया। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. The visit, यह दौरा, undertaken, took on, किया गया या लिया गया, कैजुअली, अनियमित रूप से, आकस्मिक रूप से, ऑन द एंट्रीटी, ऑन द रिक्वेस्ट, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, आग्रह पर, ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड मीन्स अशिक्षित, अनपढ़ और गरीब, अशिक्षित और गरीब, पेजेंट मीन्स किसान। यह दौरा अशिक्षित और गरीब किसान के आग्रह पर आकस्मिक रूप से किया गया, यानी कि इस दौरे पर गांधी जी आकस्मिक रूप से आए जब एक अनपढ़ और गरीब किसान ने आग्रह किया। इन द एक्सपेक्टेशन, इन द होप, और ये आशा की गई या इस आशा से दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये दौरा कुछ ही दिन चलेगा, 3-4 दिन। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन ऑक्यूपाइड मीन्स लिया, टुक अप, ऑलमोस्ट लगभग, अ ईयर, 1 वर्ष, ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का। लेकिन इस दौरे ने जो एक अनपढ़ और गरीब किसान के आग्रह पर आकस्मिक रूप से हुआ, ये आशा थी उस दौरे की ये कुछ ही दिन चलेगा, कुछ ही दिन गांधी जी यहाँ रहेंगे, लेकिन क्या हुआ, लगभग गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष यहाँ लग गया इस दौरे में। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. The official inquiry, सरकारी जांच पड़ताल में, असेंबल्ड, एकत्रित किए गए या एकत्रित किए, एक क्रशिंग, घबरा देने वाले, माउंटेन, बड़े बड़े, ऑफ एविडेंस, साक्ष्य, अगेंस्ट, विरुद्ध, द बिग प्लांटर्स, बड़े जमींदारों के। सरकारी जांच पड़ताल में बड़े जमींदारों के विरुद्ध
घबरा देने वाले बड़े साक्ष्य एकत्र किए गए या एकत्र हुए। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने इसको देखा, दे एग्रीड, वो सहमत हो गए, तैयार हो गए, इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, टू मेक रिफंड्स, वापस करने के लिए, धन वापस करने के लिए, टू द पेजेंट्स, किसानों को। जब सरकारी जांच पड़ताल हुई तो उन्हें जमींदारों के विरुद्ध घबरा देने वाले बड़े साक्ष्य मिले या प्राप्त हुए। और जब उन्होंने इसको देखा, इस साक्ष्य को देखा, इस एविडेंस को देखा, तो वे इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से किसानों को धन वापस करने के लिए तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा, परंतु हम कितना भुगतान करेंगे, कितना धन वापस करेंगे। उन्होंने ये बात गांधी जी से पूछी। दे थॉट, वो सोचते थे, सरकारी अधिकारी, ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. They thought, वो सोचते थे, he would demand, वो मांग करेंगे, repayment in full of the money. repayment means भुगतान, पुनः भुगतान करना, in full पूरा, of the money धन का। वे सोचते थे कि गांधी जी पूरे धन की वापसी की मांग करेंगे। विच दे हैड इलीगली, विच जिसको, जिस धन को, दे हैड इलीगली, उन्होंने गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से, डिसीटफुली, धोखेबाजी से, एक्सटॉर्टेड, जबरन वसूल किया, जबरन ऐठा, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, बटाईदारों से। वे सोचते थे कि गांधी उस पूरे धन के वापसी की मांग करेंगे जो उन्होंने अवैध रूप से और धोखेबाजी से बटाईदारों से जबरन ऐठा या वसूल किया। He asked only 50%. गांधी जी ने केवल 50% के लिए कहा। जो धन जमींदारों ने जबरन ऐठा था बटाईदारों से, नील की खेती करने वाले किसानों से, उस धन का केवल गांधी जी ने 50% ही मांगा। There he seemed adamant, writes Reverend J. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Reverend means सम्मानित, श्रद्धेय, J. Hodge, श्रद्धेय J. Hodge, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी थे। हु ऑब्जर्व्ड दी, जिन्होंने देखा, दी एंटायर एपिसोड, संपूर्ण घटना को, एट क्लोज रेंज, वेरी क्लोजली, बड़ी निकटता से। श्रद्धेय J. Hodge, जो एक ब्रिटिश, जो चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी थे और जिन्होंने बड़ी निकटता के साथ संपूर्ण घटना को देखा। राइट्स लिखते हैं, वो कहते हैं क्या कि यहाँ पर गांधी जी सीम्ड, प्रतीत होते हैं या प्रतीत होते थे, एडमेंट, निश्चल, अटल, अडिग। जब उन्होंने कहा कि भाई 50% वापस कर दो, तो उनके अंदर इतना आत्मविश्वास था, उनको देख करके
श्रद्धे जे जेड होज ने कहा या लिखा कि वहां पर गांधी जी अटल प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको गांधी जी को देख करके कि वो अपने इस निर्णय से विचलित नहीं होंगे, अपने निर्णय को बदलेंगे नहीं। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Thinking probably. Probably means शायद. Thinking सोचते हुए, शायद ये सोचते हुए that he would not give way. Give way means रास्ता देना। और उन्होंने शायद ये सोचा कि he would not give way, कि गांधी जी डिगेंगे नहीं, अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहते 50% लेना है तो 50% लेना है, इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ऑफ द प्लांटर्स जमींदारों के प्रतिनिधि ने ऑफर्ड प्रस्ताव किया टू रिफंड वापस करने का, टू द एक्सटेंट सीमा तक ऑफ 25% 25% की। जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक धन वापस करने का प्रस्ताव किया। गांधी जी ने जबरदस्ती किसानों से वसूले गए धन का 50% मांगा था, लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे या जमींदारों का जो प्रतिनिधि था, उसने केवल 25% की सीमा तक ही धन को वापस करने का प्रस्ताव किया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और जो होज थे जे जेड होज, उनको आश्चर्य हुआ इस बात से कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि मिस्टर श्रीमान गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया, उनके शब्दों पर अमल किया, उनकी बात से सहमत हो गए। 10 इस प्रकार ब्रेकिंग टूट गया, खत्म हो गया, द डेडलॉक गतिरोध, और इस प्रकार से चंपारण के बटाईदारों के और जमींदारों के बीच जो गतिरोध था, जो विरोध बना हुआ था, जिसके कारण किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं हो पा रहा था, गांधी जी ने उसको समाप्त कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अधिक बड़ी हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे इस लेसन की वीडियो नंबर 7 में। और जाने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि यहाँ से हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से कर सके। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन की वीडियो नंबर 7 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।